इसलिए बाबा मुख्यमंत्री जी को सावधान रहना चाहिए, जेब में रख के लाल टोपी मिलने न चले जाए उनसे। अखिलेश जी, कुछ समय से सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी कराया जा रहा है जिसमें लाल टोपी पहले व्यक्ति को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि 17 के पहले और बाद में क्या फर्क है। तो लाल टोपी वाले व्यक्ति के बारे में जो दिखाया गया है, आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये लाल टोपी का सवाल नहीं है। सवाल मैंने अभी तुम्हें आपको पढ़ के सुनाया। मैंने मुद्दे क्या है? क्या फरार कप्तान समाजवादी सरकार में हुआ था? क्या फरार कप्तान पकड़ा गया? आज हमें आप बताओ, फरार कप्तान पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, झूठी जांच कर रही सरकार, इनका झूठा प्रचार है, इनके वादे जुमले हैं, इनके पास झूठ का फूल है। अत्याचार इनकी सरकार में, उत्पीड़न इनकी सरकार में, झूठे इनकाउंटर, झूठी हत्याएं कितनी हुई है सरकार में, बताइए आप। इसलिए जनता इनको हटाना चाहती है। सवाल रंग का नहीं है, सवाल किसी टोपी का नहीं है, ये बहस को बदलना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। मेरा सवाल है, एनसीआरबी 2020 का आंकड़ा है, अकेले लखनऊ में 700 से अधिक अपहरण के कांड हुए हैं। कानून व्यवस्था की बहुत बातें होती हैं, इस पर क्या कहते हैं? एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय डीजीपी मीटिंग हुई थी, यहाँ पे देश के डीजीपी आए थे, वो आश्चर्यचकित थे कि कैसी बिल्डिंग बन सकती है, एक पुलिस हेडक्वार्टर ऐसा भी बन सकता है। और सुनने में ये आ रहा है कि किसी को इतना पसंद आया कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहीं गुजारा, कोई रात में सोया भी वहां पर। तो सोचो समाजवादियों की कितनी बड़ी देन है। एक स्ट्रक्चरल चेंज जो रिस्पांस सिस्टम न्यूयॉर्क का था वो दिया है। आप क्या उम्मीद करोगे बाबा मुख्यमंत्री जी से, जो अभी तक बैल नहीं पकड़ पा रहे हैं? अभी आगरा में गए, बैल आ गया उनके सामने। वो मिलने आया था कि नमस्कार करने आया था, मुझे यही नहीं पता। कभी सवाल ये भी तो उठाया करो कि बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलने कोई आया आगरा में? कौन आया था मिलने? आप मत बोलिए, बैल आवाज चलेगी तो आप पे भी केस हो जाएगा। सवाल 2017 में भी समाजवादी पार्टी की जीत जो है निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो आशा के विपरीत आए। नहीं, इस बार जीत रहे हैं, छोड़िए, अब जीत रहे हैं इस बार, छोड़िए, अब कोई सवाल नहीं है। ये सरकार बनने जा रही है, आपको गिनती पूछना चाहिए, गलत सवाल पूछ रहे हो। ये इनका सवाल पूरी तरीके से गलत है। इन्हें पूछना चाहिए कि 300 से ऊपर सीटें जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। बिल्कुल गलत है सवाल आपका। क्या चीज? फिर बताऊं मैं आपको, सवाल यह है कि जो हाथ में आपके है स्मार्टफोन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं टैबलेट का। क्या ये सरकार अभी तक टैबलेट देती रहेगी? और सुनने में ये आ रहा है ये चीन से मंगा रहे हैं सब सामान। ये सवाल ये है कि चीन का सामान मंगा के देंगे क्या? ये कपड़े के, नमक का, जूतों का हर कीमत बढ़ी। जब जीएसटी लग जाएगी, जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो सब कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? इसीलिए मैंने कहा कि आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है। अगर कमाई आधी होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? आप लोगों का जो वेतन कटा है पत्रकार साथियों का, वो भी अभी तक नहीं बढ़ पाया है। ये गरीब जानता है। पहले ये राशन बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था। आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो गरीबों को अनाज बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था और अब इन्होंने मार्च तक कर दिया है। आज भी अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन है और विज्ञापन में ये कहा गया कि मार्च तक है। ये मार्च तक इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि मार्च के बाद चली जाएगी सरकार इनकी। अब मार्च के बाद तो समाजवादियों को देना है। इसलिए गरीबों का खाना, बच्चों के लिए मॉडर्न किचन, कैंटीन, और जिस तरीके से गरीबों के लिए खाना कैंटीन में मिलना शुरू होना था, जो मजदूरों के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक खाना देने का इंतजाम किया गया था, दोबारा समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों को मुफ्त भी खाना देना पड़े, कैंटीन बनानी पड़े,
तो बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ गरीबों का जिस तरीके से अनाज का पैकेट बुंदेलखंड में बांटा गया था, जिसमें घी भी था, सरसों का तेल भी था, याद कीजिए, सरसों का तेल भी था, घी भी था और मिल्क पाउडर भी था, वो भी दे रहे थे। तो गरीबों को जब तक न्यूट्रिशनल पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, ये केवल बस दे देना चाहते हैं। तिवारी परिवार का पूरा कुनबा, अरे पूछ लेने तो भाई, तुम्हारा सवाल बहुत पहले था, इन पूछ लेने दो। तिवारी परिवार का एक पूरा कुनबा शामिल हुआ है। इसके पूर्व आपने और संतोष पांडे जी ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी परशुराम जी की प्रतिमा लगवाएगी। ये प्रतिमा चुनाव के पहले लगेगी या समाजवादी सरकार बनने के बाद? भगवान परशुराम जी का सम्मान करेंगे और हमारे तमाम मंच पे बैठे नेता और सब लोग सहमत हैं। सरकार से पहले भी होगा उनका पूजा पाठ और जो भी करना होता है, और सरकार के बाद भी होगा। सरकार से पहले और बाद दोनों टाइम होगा। आपको झूठ बोलने वाला ढूंढना है कहीं? मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे उलझा दिए गए हैं। नौकरी जिस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तमाम नौकरियों को उलझा दिया गया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी विभागों में और सभी जो नौकरियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुआ है, उनको करा करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। वो तमाम शिक्षा विभाग में, चाहे वो 69,000 वाले बच्चे हों, चाहे टीटी वाले बच्चे हों, शिक्षा मित्र वाले हों, बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, इन तमाम बच्चों की समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और वो घोषणा पत्र का इंतजार करिए। हमें तो एक ही बात, हमारी जानकारी में एक ही चीज की है कि इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी के नेता को पैदल पैदल चला दिया। वह इतना हमें पता है। तो जब 4 गाड़ी पे चलने वाले अपने ही मुख्यमंत्री को पैदल कर देंगे तो सोचो क्या होगा। अच्छा, एक बात तो मानोगे नहीं, और मैं तो आपसे चाहूंगा कि बहस करिए। कल सरयू वाली योजना थी, आपको आंकड़े निकालने चाहिए और 12 से लेकर 17 तक कितना काम हुआ, और आपको ये बताना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अन्नदाता के परिवार में खुशहाली कैसे आए, किसान हमारा खुशहाल कैसे हो। सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था? क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीजें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे। इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बात तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला कि किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टेक्नोलॉजी या इलेक्शन कमीशन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टीज तो जानकारी और सूचना दे सकती हैं। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि समय पर जिन लोगों के वोट बढ़े हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं, वो जो जानकारी मिल जाए पॉलिटिकल पार्टीज को। और जो डबल बने हुए वोट, किसी का ट्रिपल वोट है, किसी का 5 जगह वोट है, अब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पता करेंगे? क्या टेक्नोलॉजी है? नाम हो सकते हैं ज्यादा, फादर नाम कैसे होगा, उससे जुड़ा होगा। फोटो कितनी की कैसी मिलाई गई होगी। अगर फोटो के पहचान के आधार पर इलेक्शन कमीशन को
कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई इस तरह की व्यवस्था हो जिससे पता किया जा सके कि कितने लोगों ने डबल ट्रिपल वोट बढ़ाए हैं, उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देनी चाहिए और जिनके ज्यादा वोट बन गए उनके वोट कटने चाहिए। और जो कटे हुए वोट हैं उनकी जानकारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगी तो वो जानकारी देंगे जिससे कि उनके वोट भी जुड़ जाएं। Sir, there is a tough fight between Samajwadi Party and BJP now. How do you see the BSP and Congress because उनको बिल्कुल corner देखिए of- अब टफ फाइट नहीं है, अब ये लड़ाई एक तरफा है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना